एक और अहम खबर जिस पर लगातार हमारी नजर है, जम्मू बंद के ताल्लुक से। जी हां, ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर जम्मू बंद के ताल्लुक से। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आज इसका आह्वान किया है। जम्मू में बंद का मिला जुला असर देखा जा रहा है। आपको बताएं कि ट्रांसपोर्ट और निजी गाड़ियां तो चल रही हैं, लेकिन बाजार बंद है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के यहां पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और बाजार का हाल लगातार तस्वीरों के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह जब हम बात कर रहे थे साथी रजत और राजन से, तो दोनों का ये कहना था, क्योंकि अभी उस वक्त सुबह सुबह का वक्त था तो कम ही दुकानें जो थी वो खुली हुई थी, और असल जो हाल है वो अब इस वक्त सड़कों का नजर आएगा जब ज्यादातर बाजारों का हाल जो है, तस्वीरें वो हम आप तक पहुंचाएंगे कि जम्मू बंद का क्या कुछ हाल है, लोगों का क्या कुछ कहना है और इस वक्त क्या कुछ हाल है, इस पर खास हमारी नजर बनी हुई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आज जम्मू बंद का आह्वान किया गया है, जिसके चलते जो आंशिक इसका इम्पैक्ट है वही जम्मू में देखने को मिला है। आप देख सकते हैं, हालांकि कुछ दुकानें बंद हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कई अन्य दुकानें हैं, जो सब्जी की दुकानें हैं, फल की दुकानें हैं, वो सब खुली हुई है। ट्रांसपोर्ट जो है आम दिनों की तरह आप देख सकते हैं सड़कों पे चलता हुआ दिखाई देगा, और जो लोग हैं, जो आवाजाही जो आम दिनों में दिखाई देती है वो अभी दिखाई दे रही है। हालांकि चैम्बर के साथ कई सामाजिक और जो अन्य संगठन हैं, जो जिसमें कई सियासी संगठन भी हैं, उन्होंने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है। अब जो है देखना होगा कि किस हद तक वो जम्मू के लोग जो हैं इस प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ जो बंद है उसको अपना सपोर्ट देते हैं। लेकिन फिलहाल जो अपने को जाते हैं लोग, वो सुबह सुबह जाते हुए दिखाई देते हैं, और उसके साथ साथ कई अन्य दुकानें भी खुली हैं। लेकिन अभी हम जैसे विनायक बाजार में मैं मौजूद हूं, ये जीवल चौक का इलाका है, काफ़ी व्यस्त इलाका माना जाता है, और इस व्यस्त इलाके में आप देख सकते हैं जो लोग हैं, हालांकि जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों के बाहर दुकानें बंद करके खड़े हुए हैं। वो इसी बात के वेट में हैं कि कहीं चैम्बर या उसके अन्य संगठन जो हैं वो दुकानें बंद करवाने ना आए यहाँ पे। तो इसके चलते हुए अभी वेट एंड आज की पॉलिसी है, लेकिन जो अहम चीज़ें हैं, जो सुबह सुबह सब्जी चाहिए होती है लोगों को, या सुबह सुबह लोगों को जो फल चाहिए होते हैं, उसके लिए कई खुली हैं और लोगों को वो तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया हैं अभी सुबह। और ट्रांसपोर्ट आप देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी अभी लोगों के लिए मुहैया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हालांकि आज लोगों को अभी तक दिखाई दी है, जिससे कि हम कह सकें कि यहाँ पे जो बंद का जो फुल इम्पैक्ट है वो देखने को मिला है। आप देख सकते हैं मेटाडोर्स, उसमें पैसेंजर्स भी हैं। आम दिनों की आवाजाही जो है वो जम्मू में दिखाई दे रही है। हालांकि प्रॉपर्टी टैक्स पे भी जो दुकानदार हैं उनकी भी राय बटी हुई है। कुछ दुकानदार चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाए ताकि ये डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो, लेकिन कई ऐसे दुकानदार हैं, कई शॉपकीपर्स हैं जिनमें कंफ्यूजन है और चाहते हैं वो इस बंद को समर्थन दें। और जो आगे बढ़ेगा तब देखना होगा कि इस बंद का कितना इम्पैक्ट हो पाता है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे दो साथी मौजूद रहेंगे, रजत वोहरा और राजन वैद। सीधे हम पहले रुख करेंगे रजत वोहरा का। रजत, अब चूंकि 10 बजने का वक्त हो चुका है, तस्वीर बहुत ज्यादा क्लियर होना शुरू हो गई होगी। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और बंद के ताल्लुक से अभी क्या कुछ आपके पास जानकारी है? तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल हिना, जिस तरह से सुबह हमने देखा था मार्केट जो है थे वो अमूमन जो है वो जिस तरह से 10-11 बजे के बाद ही खुलते हैं, तो वही देखने को मिल रहा है। हालांकि हम इस समय गांधीनगर इलाके में मौजूद हैं, जहां पर अगर ट्रैफिक की बात करें तो सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ पर लगातार लोगों की जो आवाजाही है वो चल रही है। जो बड़े शोरूम से लेकर जो दुकानें हैं, बाजार है, वो पूरी तरीके से खुला हुआ है। लोग जो है वो अपने कामकाज में जा रहे हैं। हम देख रहे हैं जहां तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करें वो तो निकले ही हैं सुबह से, बट प्राइवेट एम्प्लॉइज भी सभी घरों से निकले हुए हैं। ट्रांसपोर्ट सुचारू रूप से चल रहा है, लोग अपने कामों को जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो सीबीएसई के भी कुछ एग्जाम जो चल रहे हैं, उसको देखते हुए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने पहले ही कहा था कि सारी चीजों को देखते हुए हम जो है जम्मू बंद फिलहाल के लिए नहीं करेंगे, बट एक
असर की अगर हम बात करें तो उतना ज्यादा असर जम्मू बंद का देखने को नहीं मिल रहा। दरअसल कुछ बाजार जो है वो सपोर्ट में जरूर हैं, बट ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट में नहीं है। कुछ और जो मार्केट के लोग हैं, क्योंकि ट्रेडर फेडरेशन जो जम्मू वेयर हाउस का है, नेहरू मार्केट का सबसे बड़ी अनाज मंडी जिसे जम्मू की कहा जाता है, उसने अभी तक अपनी पिक्चर क्लियर नहीं की है। वहां पर भी हमने देखा कुछ दुकानें खुली थी, कुछ बंद थी, और हो सकता है कि 12 बजे के बाद वहां और भी दुकानें खुलें। तो ज्यों-ज्यों दिन बढ़ता जाएगा उस तरह से जो रिएक्शंस हैं वो सामने आएंगे। हालांकि जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने कल मार्केट का दौरा करते हुए लोगों से ये कहा था, आह्वान किया था कि आप सब जो है दुकानें बंद रखिएगा, ताकि प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ जो प्रदर्शन है उसमें हम सब जो है मिलकर सपोर्ट कर सकें। पर अभी भी हम जीवल का भी बात करें या परेड की भी बात करें तो सब जगह मिला जुला असर है। वहीं 11 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के जो अध्यक्ष हैं और जो उनकी टीम है वो पूरी तरह से प्रदर्शन भी करेगी, और फिर ये देखना होगा कि उनका आगे क्या कुछ रुख जो है वो इसको लेकर निकलता है। बिल्कुल रजत, और लगातार ये तस्वीरें जो हैं हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे एक और साथी राजन वैद। राजन, सुबह जब हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त जो है तस्वीर उतनी क्लियर नहीं थी, यही अभी हमने रजत से बोला है। आपसे भी हम जानना चाहेंगे कहां पर आप मौजूद हैं और जम्मू बंद के ताल्लुक से बाजारों की क्या कुछ सूरत हाल है। जी हिना, मैं आपको बता दूं जैसे कि सुबह के हालात है, अब लगभग जो है काफी लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, और लेकिन हालांकि दुकानें बंद हैं। मैं भी पौष इलाके गांधीनगर में मौजूद हूं और यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि जितनी भी यहाँ पे बड़ी बड़ी शोरूम है, दुकानें हैं, वो सब बंद हैं यहाँ पे। और जब लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं जो दुकानों में काम करते हैं वो आए हुए हैं, वो दुकानों के अंदर हैं, मौजूद हैं, और इसी बात के इंतजार में है कि दुकान खुलेगी या नहीं खुलेगी। लेकिन फिलहाल अभी तक दुकानें हैं वो बंद हैं, और लेकिन जो ट्रैफिक है, जो आवाजाही है, वो आम दिनों की तरह ही है। और जो खास प्राइवेट ऑफिस हैं, ये जितने भी ऑफिस हैं वो सब खुले हुए हैं, दफ्तर खुले हुए हैं, लोग दफ्तर जाते हुए हमें दिखाई दिए। जो माता वैष्णो देवी के सैलानी यहाँ पे आते हैं, बड़ी बात यह है हिना कि उनको कोई दिक्कत नहीं पेश आई है आज, क्योंकि आज उनको जो ट्रांसपोर्ट है वो मिल गया। हालांकि कुछ से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम था जम्मू बंद है, लेकिन उसके बावजूद जो है ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो जो रेलवे स्टेशन के इलाके हैं वहां पे खुले हुए हैं। ये एक शोरूम है जो वेस्ट गांधीनगर इलाके, जो पौष इलाका है, वहां पे अभी ये बंद है। तो आज क्या खुलेगा? ये बंद रहेगा आज, बंद रहेगा। क्या कब तक ये खुलता है अमूमन? अमूमन 10 बजे के बाद खुलता है जी। अच्छा, तो आज बंद रहेगा? आज अभी बंद है। अच्छा, हाँ। तो क्यों बंद रखा आपको पता है? बोलते कोई टैक्स वगैरह जो ज्यादा इसके बारे में पता नहीं, स्ट्राइक है। बिल्कुल बिल्कुल राजन, आपसे हम जानना चाहेंगे, राजन आपसे जानना चाहेंगे क्या वहां पर कोई बड़ी रैली, किसी प्रदर्शन की भी बात की जा रही है? क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। अपना लगातार देख रहे हैं हम कि विरोध प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है, और सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ वहां पर तस्वीरें हैं? देखिए हिना, सिक्योरिटी को लेकर जितने भी यहाँ पे बाजार हैं वहाँ पे जो है पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है, ताकि अगर कोई जबरदस्ती बंद करवाने की कोशिश करता है तो उसको नाकाम बनाया जा सके। और 11 बजे हमारी बात हुई है चैम्बर के जो प्रेसिडेंट हैं अरुण गुप्ता से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि 11 बजे हम चैम्बर ऑफिस के बाहर ही एक सिंबॉलिक जो है वो प्रोटेस्ट किया जाएगा, उसके बाद वहीं से वो जहां भी जाना है वहां से जाएंगे। लेकिन सब इकट्ठे होने का आह्वान किया गया है, चैम्बर के जो बाकी सदस्य हैं उनको भी वहां इकट्ठे होने का आह्वान किया गया है। लेकिन अभी जिस तरह से दुकानें जो हैं अभी बंद हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो दुकानदार हैं, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कॉल है, तो अपना समर्थन देना जो है लाजमी हो जाता है उनके लिए, क्योंकि उनको भी जो है, क्योंकि चैम्बर को चुना इन्हीं शॉपकीपर ने चुना है। लेकिन ऐसे में जो अगर हम खुल के बात करेंगे कि कई दुकानदारों से अगर बात करते हैं खुल के हमसे, तो वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स इतना ज्यादा नहीं है अभी, हालांकि जम्मू बंद से उनको नुकसान ही हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही लाजमी इसलिए भी बन जाता है जम्मू बंद, क्योंकि इससे हम कम से कम अपनी आवाज जो चाहे वो कुछ ही दुकानदार हो, लेकिन उनकी आवाज पहुंचाना, प्रशासन तक, एलजी तक पहुंचाना, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। और वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने ये जम्मू बंद का कॉल दिया है। जो लोग इसके समर्थन में है वो बंद रखेंगे, और जो नहीं समर्थन में है वो खोल भी सकते हैं। चैम्बर का ये कहना है कि पीसफुली जो है हमने जम्मू बंद का एक आह्वान किया है, एक सिंबॉलिक बंद है। अगर हमें समर्थन मिलता है आज, तो हम इसको आगे भी ले जाएंगे, इसको हम इंटेंसिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जहां पर हमने जितने भी बाजारों में गए हैं अभी दुकानें बंद हैं, लेकिन जो इक्का दुक्का दुकानें खुली हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बंद की जो कॉल है उससे उनका जो धंधा है, बिजनेस है, वो बंद नहीं होना चाहिए।
और लेकिन मेरिट चल रही है, ये बहुत ही सुखद बात है क्योंकि पेपर्स भी हैं स्कूलों में, कई बच्चों के कई स्कूल भी जो है वो खुले हुए हैं जहां पे आज पेपर है बच्चों का, और उसके लिए जो ये ट्रांसपोर्ट है वो भी मुहैया है। तो ज्यादा जो परेशानी जो वो यहाँ पे लोगों को दिखाई नहीं देती है, लेकिन हाँ दुकानदार जो है वो समर्थन देते हुए चैम्बर को दिखाई देते हैं। दुकानें जहां भी हैं वहां बंद है, इक्का दुकान कहीं मोहल्ले में, कहीं जो खाने पीने की दुकानें हैं या सब्जी की फल फ्रूट की वो लाजमी सी बात है सुबह खुलती हैं। 12 बजे के बाद ये चैम्बर का कहना है कि ये सब दुकानें बंद होंगी। उनको जो पूरा जो सपोर्ट है वो दुकानदारों का मिल चुका है, दुकानदार लगातार उनको फोन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और ये जम्मू बंद जो है वो सक्सेसफुल होगा। जी हिना। बिल्कुल राजन, हम आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार ये खबर भी हम दिखा रहे हैं, ठीक है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, दुकानदार हैं, व्यापारी मंडल है, उनकी अपनी एक बात है जो वो यहाँ पर रखना चाहते हैं और उसके लिए वो जो भी तरीका इख्तियार कर रहे हैं वो हम लगातार देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जिस बात को लेकर यहाँ पर ये पूरा बंद बनाया जा रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि उसके लिए अभियान चलाया गया, अवेयरनेस प्रोग्राम जिसको बोलेंगे, वो बताया गया, समझाया गया, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर या जिस तरह के तमाम तर चीजें सामने आई, कहीं ना कहीं जरूरत है कि उस बात को टेक्निकली अब आम लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि कम से कम तस्वीर जो है वो क्लियर हो सके कि आखिर ये तमाम तर चीजें हैं क्या। अभियान चलाने की, बेदारी मुहिम चलाने की, अवेयरनेस चलाने की जरूरत है अब और ज्यादा। तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। रजत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे यही सवाल दोहराना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि अब इस बात को और शिद्दत से समझाने की जरूरत है कि ये जो तमाम तर टैक्स लगाए जा रहे हैं ये जनता की भलाई के लिए है, इसके लिए ज्यादा अभियान शुरू करना होगा? जी बिल्कुल हिना, जिस तरह से चैम्बर की भी नाराजगी सबसे बड़ी यही है कि उन्होंने सबसे पहले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सरकार ने उनके साथ बातचीत नहीं की, ना ही चैम्बर से, ना ही बार एसोसिएशन से, और सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और आम जनता के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, सामाजिक संगठन हो, उनसे बात नहीं की। और साथ उनको कहना था कि अगर यही टैक्स बिल्कुल रजत, और इस अहम खबर पर आगे भी आपसे अपडेट लेंगे 11 बजे। जिस तरह से आप दोनों साथी हमारे बता रहे हैं कि प्रदर्शन प्रोटेस्ट भी होने वाला है, उस पर भी नजर बनी रहेगी। रजत वोरा आपका भी और राजन वैद आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बेहद अहम खबर पर तफसीलात देने के लिए। और ब्रेकिंग एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।